नमः श्रीहरिये नमः। आज की कथा है वामन अवतार की, जो सिखाती है कि असली दान शक्ति में नहीं विनम्रता में होती है। बहुत समय पहले दैत्यराज बलि ने अपने बल और तप से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवता पराजित हो गए और इंद्रलोक तक उससे छिन गया, परंतु बलि के भीतर एक विशेषता थी, वो परम दानी और धर्मनिष्ठ था। देवता ब्रह्मा और स्वयं लक्ष्मी जी भी चिंतित हुए। तब भगवान विष्णु ने कहा, अब मैं स्वयं पृथ्वी पर जन्म लेकर धर्म की स्थापना करूंगा। और तभी कश्यप ऋषि और अदिति देवी के घर एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ, वामन रूप में श्रीहरि विष्णु। छोटा कद, तेजस्वी मुख और करुणा से भरी दृष्टि, सभी ने जाना कि यह कोई साधारण बालक नहीं। एक दिन वामन जी पहुंचे बलि के यज्ञ स्थल पर। सारे ब्राह्मण, गुरु शुक्राचार्य और स्वयं बलि राजा वहां उपस्थित थे। वामन मुनि को देख बलि खड़े हुए और बोले, हे ब्राह्मण कुमार, आप कौन हैं? मैं आपको क्या दे सकता हूँ? वामन मुस्कुराए और बोले, मुझे केवल 3 पग भूमि दीजिए। सभी हंस पड़े, इतना छोटा ब्राह्मण और मांग भी इतनी छोटी। परंतु शुक्राचार्य ने बलि को चेताया, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, ये स्वयं विष्णु भगवान है। पर बलि बोले, अगर भगवान स्वयं मेरे द्वार पर आए हैं तो मैं दान देने से पीछे कैसे हट सकता हूँ? बलि ने वचन दिया और उसी क्षण वामन ने अपना विराट स्वरूप धारण किया। एक पग में मापा पृथ्वी और आकाश, दूसरे पग में स्वर्ग और संपूर्ण ब्रह्मांड। फिर बोले, अब बताओ बलि, तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि फोल्डेड हैंड्स के साथ बोले, प्रभु तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। और भगवान ने अपने पवित्र चरणों से उसके सिर को स्पर्श किया। तभी बलि का अहंकार नष्ट हो गया। भगवान प्रसन्न हुए और बोले, हे बलि, तुम सच्चे भक्त हो। तुमने त्याग, समर्पण और सत्य की परीक्षा पास की है। अब मैं तुम्हें सुतल लोक का अधिपति बनाता हूँ और सदा तुम्हारी रक्षा स्वयं करूँगा। ये कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति का अर्थ है अहंकार का त्याग और पूर्ण समर्पण। जब मनुष्य अपना सब कुछ ईश्वर को अर्पित कर देता है तो ईश्वर उसे वही लौटाते हैं, मोक्ष के रूप में। वामन अवतार इस बात का प्रतीक है कि भगवान केवल लेने नहीं आते, वे हमें देने से पहले हमारे भीतर के अहंकार को मिटाने आते हैं। जय श्री वामन देव, जय दैत्यराज बलि। जहाँ विनम्रता होती है वहाँ ईश्वर स्वयं विराजते हैं। अगर यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी तो कमेंट में लिखिए जय श्री वामन देव और जुड़े रहिए वैष्णव मार्ग और श्रीमद्भागवत महापुराण 90 डेज सीरीज के अगले दिव्य अध्याय से।